What? इंटरव्यू ऑनलाइन होगा आज? ओके फाइन, लेट मी नो द टाइम। थैंक यू। क्या हुआ? हुआ नहीं है, भी होने वाला है। कल मेरा डिवोर्स होने वाला है भी, which means कि कल से मैं भी आजाद हो जाऊंगी, फिर हम शादी कर लेंगे भी। I'm so happy। भी मैंने ना सब कुछ प्लान कर लिया है। ओके, हम यहाँ इसी रिसोर्ट में शादी करेंगे। वहाँ गार्डन में जो ओपन एरिया है ना, लेक के पास, वहीं पर। ग्रैंड नहीं होगी मगर परफेक्ट होगी भी। एंड अद्वैत इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अस। ही इज सच अ नाइस गाय ना भी। वो अनुपमा की कितनी हेल्प कर रहा है और वो हमारी भी हेल्प करेगा। अद्वैत ने मुझसे कहा कि रिसोर्ट में मुझे जो भी जगह पसंद है ना, वहीं पे वो शादी का पूरा सेटअप लगा देगा। एंड यू नो व्हाट, अद्वैत ने अपनी टीम से कह के मुझे कुछ रेफरेंस पिक्चर्स भी दिखाए हैं। एंड अद्वैत सेड कि वो सब कुछ अच्छे से बस करो, अद्वैत के नाम की माला जपना बंद करो। अद्वैत अद्वैत अद्वैत, जब देखो जिसे देखो अद्वैत 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 करता रहता है। अरे जिसे तुम हेल्प कह रही हो ना, वो उसके लिए बिजनेस है। जब हाथ में बिल थमाएगा तब समझ में आएगा। और वो दोस्ती दोस्ती जो करता रहता है ना, दोस्ती के नाम पे 5% का डिस्काउंट देगा। दैट्स इट। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हें गुस्सा किस बात का आ रहा है वी? मैं अद्वैत की तारीफ कर रही हूँ इसीलिए, या फिर मैंने शादी की बात की इसीलिए? एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें शादी की इतनी क्या जल्दी है। अरे पहले अपना डिवोर्स हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे सोचेंगे क्या करना है। सर पे क्यों चढ़ जाती हो? शादी शादी शादी। तुम शादी से खुश नहीं हो? 3 बच्चों का बाप हूं मैं। मेरे बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, दूसरा करने जा रहा है। और तुम्हें लगता है ऐसे में मैं तुम्हारी तरह अपनी शादी की बात पर खूब जोर जोर से उछलूं, नाचूं, गाऊं? रियली? और तुम्हारी भी कोई शादी पहली बार नहीं हो रही है, तो इतना एक्साइटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। और तुम भी दुनिया के पहले इंसान नहीं हो भी जिसने डिवोर्स लिया है। सो डोंट शो मी दिस एटीट्यूड, ओके? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब तुम्हें किस चीज का इंतजार है। अब तुम शादी से क्यों भाग रहे हो भी? अनुपमा को देखो, कोर्ट से वापस आते ही उसके तो तेवर ही बदल गए थे। तुमने देखा था ना एंगेजमेंट पार्टी में कैसे सज धज के बन ठन के आई थी वो। आई सॉ हर, खुश थी, जश्न मना रही थी, नाच रही थी। और यहाँ तुम अब तक डिवोर्स का मातम मना रहे हो। अनुपमा ने तो अपनी नई जिंदगी शुरू भी कर ली है अभी। ऑनलाइन डांस क्लासेस के साथ साथ वो अद्वैत की हेल्प से यहाँ रिसोर्ट में भी डांस क्लासेस शुरू करने वाली है। बच्चे तो उसके साथ हैं ही, ऊपर से अब उसे अद्वैत जैसा अच्छा दोस्त भी मिल गया है। एंड नंदिनी भी उसके साथ जाके रहने लगी है। डिवोर्स से ना ही वो रुकी है और ना ही टूटी है। और एक तुम हो जिसके पास अब तक जॉब भी नहीं। आई एम सॉरी वी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारा मतलब क्या था। वी प्लीज, अब बिना बात के बात को मत बढ़ाओ, के? ऑल आई वांटेड टू से इज कि अब हमें भी अपनी लाइफ शुरू कर लेनी चाहिए भी। और इसके लिए अब तुम्हें सीरियसली सोचना पड़ेगा, हाँ? बिकॉज सब कुछ मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। डोंट वरी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। वनराज शाह को तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। एक फोन कॉल करूंगा ना, एक फोन कॉल, ऐसे 4 नौकरी के ऑफर आएंगे मुझे। ये मैं पिछले 7 महीनों से सुन रही हूँ। वी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम ट्राई नहीं कर रहे हो। आई नो यू आर ट्राइंग, मगर शायद तुम्हारे एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं वी। यू हैव टू ट्राई हार्डर। और किसी के लिए नहीं तो अनुपमा को दिखाने के लिए ही सही कि उसके जाने से तुम्हारी जिंदगी कोई रुक नहीं गई है। यू हैव टू शो हर वी कि अगर वो काम कर रही है तो तुम भी कोई खाली नहीं बैठे हो। तुम्हें क्या लगता है ये डांस क्लासेस से वो घर चला सकती है? उसे लगता है कि वो मेरे बिना सपोर्ट के, बिना सहारे के घर चला सकती है। लेकिन जब एक के बाद एक बिल आने शुरू होंगे ना, तब उसे समझ में आएगा कि ये कितना इम्पॉसिबल है। मैं भी देखता हूं मेरे बिना कैसे सरवाइव करती है वो। ये सब तो मुझे नीचे दिखाने के लिए कर रही हो ना? क्या? यही सब, ये तुम्हारा नाच गाना और जो कुछ भी तुम कर रही हो यहाँ पे। मर्दों को हमेशा ये क्यों लगता है कि औरत जो कुछ भी करती है उनके लिए करती है? सजती है तो उनके लिए, खाना बनाती है तो उनके लिए, काम करती है तो उनके लिए। अगर औरत साथ रहती है तो सब कुछ करती है उनका दिल जीतने के लिए, और अगर साथ नहीं रहती, दूर रहती है, तो सब कुछ करती है उनका दिल जलाने के लिए। कमाल है, मर्दों की समझ में एक छोटी सी बात क्यों नहीं आती कि औरत अपने लिए भी कुछ कर सकती है।
मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ। अब खर्चे उठाने हैं तो कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए काम करना पड़ेगा। इसमें आपको नीचा दिखाने वाली बात कहाँ से आई? और वैसे भी मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, इस पे ध्यान मत दीजिए, अपनी जिंदगी पे ध्यान दीजिए ना। ओ शट अप। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। 4 पैसे का कमाने लगी हो, तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। 25 साल से मैं तुम्हारा खर्चा उठा रहा हूँ। 25 साल से अगर आपने मुझ पे पैसे खर्च किए हैं तो मैंने भी आपके लिए बहुत कुछ किया है। अगर आप पैसे कमा कर लाए हैं तो मैंने भी पैसे बचाए हैं। अगर आप राशन लाए हैं तो मैंने भी खाना बनाया है। आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाई हैं तो मैंने भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाई हैं। पत्नी बराबरी जताती नहीं है पर होती बराबर ही है। काव्या सही कह रही थी। कोर्ट से वापस लौटने के बाद तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। जिंदगी बदलनी है तो खुद को भी तो बदलना पड़ेगा। पहले वाली अनुपमा जैसे थी वैसी रहकर तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और अब हासिल करने के लिए तुम एक पराये मर्द का सहारा ले रही। शर्म नहीं आती तुम्हें? पराया मर्द? कौन? अद्वैत। और कौन? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ दिखता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है? तुम्हारा उसके साथ वो जोर जोर से हंसी मजाक करना, वो क्यों कर रही हो मुझे सब पता है। इसीलिए तो तुम्हारी उसकी जो दोस्ती है उसकी वजह से उसने तुम्हें यहाँ पे डांस क्लासेस शुरू करने दी। 3 बच्चों की माँ हो तुम। अभी अभी तुम्हारा डिवोर्स हुआ है और तुमने नया दोस्त भी बना लिया। वाह वाह अनुपमा, तुम तो सच में बहुत फास्ट निकली। चुप! चुप! ये बात तो मैं तब भी बर्दाश्त नहीं करती जब आप मेरे पति थे। तो अब तो आप मेरे कोई भी नहीं हैं। इसलिए दोबारा से ऐसी बात करने की हिम्मत मत कीजिएगा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आपको परेशानी है किस बात की। आपको ये नहीं देखा जाता कि मैं खुश हूँ। आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ, जीने की कोशिश कर रही हूँ बिना आपके सहारे के। और वैसे आपको अद्वैत जी को बीच में लाने का कोई हक नहीं था, पर अगर लाए हैं तो एक बात अच्छे से सुन लीजिए कि एक औरत और मर्द सच में अच्छे दोस्त हो सकते हैं। हर कोई दोस्ती के आड़ में कोई और रिश्ता नहीं बना लेता। और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, जो कुछ भी करूंगी अपने लिए करूंगी। और वैसे अगर आपको मेरी हंसी चुभती है तो या तो आदत डाल लीजिए या तो कान बंद कर लीजिए, क्योंकि अब वो रोने धोने वाली कहानी खत्म हो गई। अब आपको अनुपमा हंसते हुए नजर आएगी, हिम्मत से आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। सच के साथ तो पहले भी थी, अब गलत के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आएगी। वैसे आप भी खुश रहने की कोशिश कीजिए ना, मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। स्माइल प्लीज। इतना भी मुश्किल नहीं है, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा।